किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम हुए, जिनके पद रज परस का, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊ, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊ, सतगुरु गुण लिखान जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत चल रही। महाराज फरमा रहे, अणबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता, लिखता आशीष हरि किशन आणी, पुस्तका माय जो अणबे उतरी, बाँच जो नित गुरु धर्म जानी, अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पत प्रणाम दंडवत कीजिए, पोथिया जीव सुशीस पर राखियो, इष्ट को भाव फल माय लीजिए, आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरुपत सु राम राजी, दास सुखराम के धर्म और राख के, राम को रटे सो मरद काजी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतरण इस धराधाम पर हुआ, मरुधरा में हुआ, जोधपुर के पास पिरई गांव में हुआ। उनको अणबे का परवान की सृष्टिकर्ता परमात्मा से मिली। उनके जितने भी वचन हैं वो सब भगवत वचन है, भगवान स्वयं उनके मुख से बोलते हैं। तो अणबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता, ऐसे महाराज को अणबे ज्ञान का प्रस्फुरण हुआ और वो सारी अणबे की बात सबको बोलकर बताते हैं। और उनके शिष्य थे हरिकिशन जी, वो जो जो बात बोलते थे उस बात को लिख लेते थे, नोटिंग बना लेते थे वो कॉपी में। लिखता आशीष हरिकिशन आणी, इस प्रकार से हरिकिशन जी उनकी सारी शाखों को, सब चीजों को लिखते जाते थे। फिर उन्होंने पुस्तका माय सो अणबे उतरी, इस प्रकार से लिखने के कारण उनके अणबे की वाणी अमृत में वचन पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध हुए। बाँच जो नित गुरु धर्म जान, महाराज कह रहे कि अणबे के वचनों को हमेशा बाँचना, यानी इसको हमेशा पढ़ना, हमेशा उच्चारण करना, हमेशा सुनना, हमेशा उनके ऊपर मनन करना, हमेशा उनके ऊपर चिंतन करना, हमेशा उनके ऊपर विचार करना, हमेशा उनका अनुसरण करना, हमेशा उनके अनुसार साधना करना, हमेशा उनके अनुसार भजन करना। इसे आप गुरु धर्म समझना। जो ज्ञान का अनुसरण करता है वही सच्चे गुरु धर्म की पालना करता है, और वही गुरुमुखी जो ज्ञान के अनुसार चलता है। और जो अपने मन के अनुसार चलता है, मन के सुख में लगता है, वो मनमुखी कहलाता है। और जो सतगुरु के ज्ञान के अनुसार चलता है वो गुरुमुखी कहलाता है।
ज्ञान के अनुसार चलने से सदगुरु रिश्ते हैं, राजी होते हैं। सदगुरु का निजमन रिश्ता है, प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। इसलिए महाराज कह रहे, बाँच जो नित्य गुरु धर्म जानी, इसको बाँचना आपका धर्म है, इसको सुनना आपका धर्म, इस पर चलना आपका धर्म। ये खास धर्म है, मुख्य धर्म है। इसी से आपकी आत्मा का कल्याण हो। कुछ मिलेगा तो इसी से मिलेगा और किसी से कुछ नहीं मिलेगा। और ज्ञान संसार में बहुत है और उपाय संसार में बहुत है। उन सब से फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, जन्म ना मरना नहीं छूटे। और जो कुछ भी मिलेगा उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो मिलेगा वो आपके संग ही रहेगा। इस पर राज भी टैक्स नहीं लगा सकता, चोर भी चोरी नहीं कर सकता, और मृत्यु के बाद इस संपत्ति का हिस्सा भी नहीं ले सकता। बात बिल्कुल सही है। ये अपने साथ लेकर जाने की चीज है। ऐसी कमाई महाराज कह रहे कि आप कर लो अभी, जो आप साथ लेकर जा सकते हो। यहाँ पर छोड़कर जाने वाली कमाई तो बहुत कर ली, अनंत बार कर ली, और अनंत बार छोड़कर चले गए, साथ अपने कुछ चला नहीं। रीतु ही आयो रीतु ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। तो इस गुरु धर्म का पालन करना, इसके अनुसार भजन करना। क्यों करना? क्योंकि अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। जो गुरुदेव, सदगुरु, संत, केवली भगवंत हमें ऐसा अणबे का ज्ञान सुनाते हैं, वो स्वयं कौन है? भगवान। उनके वचन क्या है? भगवत वचन। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आव्य, ले जन को अवतार। क्या कहा महाराज ने? सायब भी आए स्वयं भक्ति करने वाले जन का अवतार लेकर, नित्य अवतार धर के आए, भक्ति का बीज हंसों के बीच में बोने के लिए आए, जिससे जीवों का उद्धार हो सके। तो उनका जो अणबे ज्ञान है वो सारे भगवान के ही वचन है। ऐसी बात मानकर उनकी आज्ञा में रहना, ये भगवत आज्ञा है। जो बात सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से कही है वो सब क्या है? भगवत आज्ञा। इसकी अवज्ञा नहीं करना। कह रहे महाराज, पत प्रणाम दंडोत कीजिए, इस पर पत रखना, विश्वास करना, नैचा करना, प्रतीति करना, दृढ़ता रखना, और उससे हृदय से ही प्रणाम करना, भीतर में ही स्वीकार करना, भीतर में ही श्रेष्ठ मान लेना, उत्तम मान लेना, मंगलकारी मान लेना, कल्याणकारी मान लेना, शिरोधारी कर लेना। और प्रणाम भी कैसे करना? दंडवत प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम कर लेना, पूर्णतया समर्पण के भाव से, शरणागत होकर ऐसे ज्ञान को घोड़प में ले लेना। घोड़प में खा ले सो खा ले, परख न लेवे। महाराज कह रहे कि अपनी बुद्धि मत लगाना इसमें,
अपनी बुद्धि में बहुत तर्क है, बहुत वितर्क है, बहुत कुतर्क है। ये बुद्धि रूपी बिल्ली बार बार रास्ता काट जाती है और मोक्ष में जाने से वंचित रह जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये बुद्धि की समझ से परे की बात है। आपकी बुद्धि की इतनी सामर्थ्य नहीं है, समझ नहीं है कि ऐसे अनमोल, अनुपम, विलक्षण ज्ञान को समझ सके। जितनी आपकी समझ है उससे कई गुना अधिक ये लाभप्रद ज्ञान। तो उससे पूर्ण शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से, सरल भाव से, हृदय के भाव से पथ रखते हुए दंडवत प्रणाम करना। पोथिया जीव सुशीस पर राज। ऐसे ज्ञान की जो पोथी है, ऐसे ज्ञान की पोथी में जो अणबे के वचन है, ऐसे ज्ञान की पोथी में जो चरण है, ऐसी ज्ञान की पोथी में जो ज्ञान की बात है, महाराज कह रहे कि उनको आप शीश पर रखो, सबसे ऊपर रखो। उनकी अनुपालना करना कब तक? जब तक आपका जीव नहीं चला जाए। जब तक जीव रहे तब तक उनकी अनुपालना। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। भावे मोख मोख में भेजे, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाई पड़े सो। इस प्रकार से ऐसी सारी बातों को आप शीश पर रखना, इसके ऊपर अपने जीव को वार देना, न्योछावर कर देना, समर्पित कर देना। इतना आपका भाव दृढ़ हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका विश्वास हो, जितना आपका नेचा हो, उतना ही महाराज कह रहे हैं कि आपको लाभ मिले। खंबे तो आज भी बहुत हैं, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं होता। हो जाए तो आज भी भगवान जो है खंबे में से प्रकट हो जाए। तो कह रहे इष्ट को भाव फल माई लीजिए। आपका इष्ट क्या है? आपके इष्ट देव कौन है? आपको अपने इष्ट के ऊपर कितना भरोसा है? आपको अपने इष्ट के ऊपर कितनी श्रद्धा है? इष्ट पर जितनी भरोसा होता, जितनी श्रद्धा होती है, उतना इष्ट का लाभ मिल। तो इष्ट को भाव फल माई लीजिए। इष्ट का लाभ जो है किसमें है? भाव में। जितना अधिक आपका भाव होगा, उतना अधिक आपको इष्ट का लाभ प्राप्त होगा। तो इष्ट रखना है तो किसका रखना है? अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा राम जी जो सब घटों में रमण करते हैं, जिनसे 33 कोटि देवता भी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे सूर्य और चंद्र भी प्रकाशित होते हैं, जिससे ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिससे ये सारी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं टिकी हुई, जिससे ये सौर मंडल टिका हुआ है, नवग्रह टिके हुए हैं। ऐसे सबल समर्थ राम जी आपके इष्ट देव। आप उन्हीं के नाम को याद कर रहे हैं, आप उन्हीं को सुमर रहे हैं।
आप उन्हीं को पुकार रहे, और वो सबकी रक्षा के लिए तत्पर है। गर्भवास में भी उन्होंने ही रक्षा की। वहां ना आपका कोई भाई था, न बंधु था, न माता थी, न पिता था, वहां कोई साता पूछने वाला भी नहीं था। ऐसी आपकी जगह में जहां पर श्वास लेने में नहीं आती थी, पांव पसारने में नहीं आते थे, और भट्टी की आंच में सीखना पड़ा, जठराग्नि में, मलमूत्र की थैली के बीच, वहां भी आपको सुरक्षित रखा, वहां भी आपको रिजक पहुंचाई, और सुरक्षित रूप से गर्भवास से बाहर भी उन्होंने ही निकाला। वो बिना ही कारण दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, बड़े कृपालु है, दयालु है, कारण ही करुणा वरुणालय है। ऐसे राम जी आपके इष्ट हैं। ऐसे राम जी का आप इष्ट रखोगे तो कोई देवता भी आपसे नाराज नहीं, क्योंकि सब देवता भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, सब देवता भी उन्हीं के आदि हैं। उनसे ऊपर नहीं है कोई, सब उनके हेटे हैं, सब उनके नीचे। ये मूल ज्ञान है, ये मूल वस्तु है, ये मूल चीज है, ये सत्य दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। किसी ने वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को, छाल को अलग अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता रहेगी? ऐसे ही मदद करें, एक साधे सब ही सदे, सब साधे सभी। ये रकार और मकार की साधना कर ली, इसमें ब्रह्म और माया सब आ गए, सब समाहित हो गए। कोई की किसी की सेवा पूजा बाकी नहीं रही, किसी की अर्चना बाकी नहीं रही, सबकी सेवा पूजा एक साथ हो गई राम जी को पूजने से, राम जी के नाम के सुमरण से। कोई नाराज नहीं हो, सब और बल्कि खुश होकर, जिसके जो पहले इष्ट थे, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया, वो इस नाम सुमरण के बाद गट के भीतर दर्शन देने आएंगे। उनके दर्शन अब होने लगेंगे भीतर में, क्योंकि वो भी ऐसे राम जी के दर्शन चाहते हैं, इसीलिए वो गट के भीतर निज नाम प्रकट होता है, उसके दर्शन करने आते हैं, और आपको भी उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इष्ट को भाव फल माय लीजिए। इस प्रकार से इष्ट का आप जो है प्रेम के भाव के साथ नाम सुमरण करना, तो उसका लाभ आपको अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा, उनकी कृपा की अनुभूति होने लग जाएगी। आद अनाद में संत सो कह गया, यह बात महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अनादिकाल से जितने भी संत हुए हैं, सभी ने यही बात कही कि आपके श्रद्धा और विश्वास से ही आपको लाभ मिलने वाला है, आपके निश्चय से, आपकी दृढ़ता से ही आपका काम होने वाला है। अब ये पक्का निश्चय कर लो कि मुझे अब इसी शरीर से, इसी देह से, इसी जन्म से परम मोक्ष में जाना, ये लक्ष्य बना लो, टारगेट बना लो, और उसके ऊपर सदगुरु के बताए मार्ग पर, जिस मार्ग पर चलकर स्वयं सदगुरु इस पद को प्राप्त किए, उस मार्ग पर चलकर अपने को भी वही पद प्राप्त करना। आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत सु राम राज्य। कह रहे कि जो गुरु का जो पथ है ज्ञान का, गुरु ने जो ज्ञान बताया है,
गुरु ने जो मार्ग बताया परम मोक्ष का, जिस पर चलकर गुरु ने गुरुपदेश को प्राप्त किया, उस पर पत रखने से, विश्वास करके चलने से राम जी प्रसन्न होते हैं, राम जी राजी होते हैं, राम जी कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर हर कोई कृपा करने लगेगा, सबकी कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती। राम जी जिससे रिश्ते हैं, राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वही काम अपने को करना है। राम जी उनके नाम के सुमरण से रिश्ते। राम जी को संसार की कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, सारी वस्तुएं तो उनकी, अपनी तो इसमें से कुछ भी नहीं है। उनको तो आपका प्रेम का भाव चाहिए, प्रेम की पुकार चाहिए। प्रेम से आप उनके नाम का सुमरण करो, इससे राम जी राजी। इतने से काम से राजी है, कोई बड़ा काम नहीं बताया आपको, छोटा सा ही काम है, जिसमें आपका पैसा भी खर्च नहीं, जिसमें आपको कोई दुख भी नहीं, शरीर को कोई कष्ट देने की बात भी नहीं कही, तीर्थ व्रत उपवास की बात भी नहीं कही, पंच अग्नि में तपाने की बात भी नहीं कही, इंद्रियों का दमन करने की बात भी नहीं कही। सहज सहज में प्रेम के भाव से राम जी के नाम का सुमरण करो, उससे राम जी राजी। दास सुखराम के धर्म और राख के, ये खास धर्म है, ये मुख्य धर्म, ये निजी धर्म है। इस धर्म को हमेशा पालना करना। इस धर्म की क्या धर्म है? राम को रटे सो मरद गाजी। इस प्रकार से सदगुरु विधि से प्रकार और मकार का, श्वास और उश्वास में, रसना और कागल्य से जो कोई भी राम को रटेगा वो वास्तव में मरद है, वो वास्तव में गाजी है, वो वास्तव में परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, वो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करेगा। मोसर मिने खागे ही मिलो है, मत कोई काबिल जोरे। मोसर मिने खागे ही मिलो है, मत कोई काबिल जोरे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम रट लीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खागे ही मिलो, मत कोई काबिल जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिलो, जामे सूझ
नर नारायण शहर मिलो जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिने खा दे मिलो मत कोई गाफिल जोरी। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता छूटा होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता छूटे होए मन राम सनेही रे। राम दास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। राम दास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खावे मिलो मत कोई गाफिल जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। मोसर मिले खादे मिलो मत कोई गाफिल जोरे। मोसर मिले खादे मिलो मत कोई गाफिल जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।